मैं श्री सीपी जी से अनुरोध करूंगा कि दो शब्द भागवत भगवान और श्री हमारे बीच जो आए हुए हैं विशिष्ट अतिथि श्री मृत्युंजय शर्मा जी से चाहूँगा कि दो शब्द आप लोग भागवत भगवान के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करें। श्री सीपी सिंह जी। हरिओम। आज पुराने पुलिस लाइन के प्रांगण में श्री श्री राधा कृष्ण वंदना ट्रस्ट के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत कथा या यज्ञ ज्ञान का प्रारंभ हुआ है, जो 29 अगस्त तक चलेगा। और हमारे बीच श्री कृष्णा त्रिपाठी साहब जो व्यास हैं, वो आपको श्रीमद् भागवत कथा सुनाने का काम करेंगे। और एक सप्ताह के इस श्रीमद् भागवत कथा का आप जो श्रवण करेंगे, इसका लाभ अपने जीवन में कैसे लाएं, यह प्रयास होना चाहिए। क्योंकि बहुत जगह मुझे जाने का अवसर मिलता है और मैं देखता हूं कि एक कथा तो होती है, तो कथा में जो वर्णन होता है भगवान श्री कृष्ण का, और जब प्रारंभ से होगा तो उनके जन्म काल से लेकर और अंतिम तक ये कथा होगी। तो इसमें यह देखना होगा आपको कि आप कौन सा आचरण उसमें से अपनाने का काम करेंगे। खासकर यहाँ महिलाएं ज़्यादा उपस्थित हैं और पूजा पाठ भी ज़्यादा महिलाएं ही करती हैं। तो आप देख रही होंगी कि किस प्रकार से जिस माँ ने जन्म नहीं दिया, जिसने लालन पोषण किया, उस माँ और कान्हा के बीच क्या संबंध रहा। एक प्रकार से दोनों एक दूसरे के साथ क्या आत्मीय व्यवहार किया। और पूरे गीता के अंदर एक ही संदेश है, और वो संदेश क्या है? कर्म का संदेश है। कर्म करना है। भाग्य के भरोसे हम बैठकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो कर्म और भाग्य दोनों के सानिध्य से फिर हमारा सितारा चमकता है। लेकिन कर्म आवश्यक है। कोई प्रश्न करता है स्वामी जी से कि जब कृष्ण भगवान ही थे, जब वो बचपन में सुपना को मार सकते हैं, तो इतना दिन तक उन्होंने अपने मामा को क्यों नहीं मार सका? तो कर्म करके, क्योंकि उसके पाप बढ़ता जा रहा था, तब उन्होंने उसका वध करने का काम किया। उसी प्रकार शिशुपाल का भी वध उन्होंने किया। तो उसके पाप, उसने कहा था कि इतना तक मैं 100 तक देखूंगा। 100 तक उन्होंने देखा और उसके बाद उसका तो गाय चराने से लेकर
और उनके जीवन काल में कई घटनाएं हैं जो हमें प्रभावित करने का काम करती है। हम सबों को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और हम सबों को अपने घर में श्रीमद् भागवत गीता एवं श्री रामचरित्र मानस, क्योंकि हम सब सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो हमारे यहाँ दो पुस्तकें अवश्य होनी चाहिए। बहुत लोग देखते हैं कि बहुत लोग नहीं रखता है, नोबेल रखता है, उसे पता ही नहीं है कि श्री रामचरित्र मानस में कितना अध्याय है, श्रीमद् भागवत कथा में कितना अध्याय है, उसे मालूम नहीं है। नोबेल वाला याद रहता है उसको। तो मैं यही आग्रह करूँगा कि नोबेल को छोड़कर श्रीमद् भागवत और श्री रामचरित्र मानस अपने घर में रखें और प्रत्येक दिन श्रवण पढ़ें उसको। एक दिन में तो पढ़ नहीं सकते, याद भी नहीं होगा, लेकिन आप यदि उसे पढ़ेंगे तो आपके जीवन में अवश्य उसका परिणाम नज़र आना शुरू हो जाएगा। और महिलाओं से, चूँकि हमारी माता बहनें यहाँ उपस्थित है, आप लोगों से आग्रह है, क्योंकि पुरुष तो अपने अपने काम में चले जाते हैं, आजकल तो बहनें भी काम करती हैं, लेकिन अधिकांश बहनें अपने घर में रहती हैं और पड़ोसी के साथ बैठकर बातें करती है। वो क्या करती है आप लोग सब जानते हैं, है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ जुआन नौजवान नज़र नहीं आ रहा एक आध छोड़कर, तो मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए, क्योंकि परम आदरणीय श्री संजय कृष्ण त्रिपाठी जी आपको कथा बताने का काम करेंगे। और मैं, क्योंकि अभी मैं जस्ट एक कार्यक्रम से आ रहा हूँ वहाँ से, और फिर दूसरे कार्यक्रम में जाना है, लेकिन मैं किसी दिन कोशिश करूँगा कि मौका मिलेगा तो मैं भी आकर यहाँ पर इसका श्रवण करूँगा, आनंद उठाऊँगा, क्योंकि इसका आनंद से बड़ा कोई आनंद मुझे नहीं लगता है। ये जो आनंद है ना, जब ये पाठ करेंगे और जो साथ में बैठे हुए लोग जब उसका आवाज़ निकालेंगे, टोन निकालेंगे, तो फिर जाने का मन नहीं करेगा। तो मैं ज़्यादा वक्त लेते हुए मैं चाहता हूँ कि शुरुआत में थोड़ा मैं भी श्रवण कर लूँ, मैं भी थोड़ा पुण्य कमा लूँ। इसीलिए आप सबों को अपनी ओर से प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।